नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम देखेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। और साथ ही हम जानेंगे कि क्या गिरते हुए मार्केट में हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट की जो भी सिचुएशन अभी चल रही है वो इसराइल और पैलेस्टीन के वॉर की वजह से चल रही है। तो हमें पता है वॉर आज ना कल जाके ख़त्म होने वाला है। तो ये एक टेम्परेरी इम्पैक्ट होगा मार्केट के लिए। और जो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है उसका भी इम्पैक्ट कुछ दिनों के लिए ही होगा। तो अभी हमें करना क्या चाहिए? तो अभी हमें मार्केट में इस वॉर को एक अपॉर्चुनिटी के जैसे देखना चाहिए। ट्रेडिंग फ़िलहाल ना कीजिए, पर आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे कि इतने नीचे आकर आपको स्टॉक्स की वैल्यू मिले जिसमें आप इन्वेस्ट कर सके। तो ऐसे बहुत से क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जिसमें आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो बहुत नीचे आ चुके हैं। 3-3 4-4 महीने के नीचे की उनकी जो प्राइस है ना उस पर आ चुके हैं। तो अभी आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कुछ नियम है सेबी की तरफ से, इसकी वजह से हम आपको लेवल्स नहीं बता सकते कि आपको कौन सी लेवल पे बाय करना है। पर हाँ, हम आपको ज़रूर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस आपका टारगेट होगा। आप इस नज़रिए से इसे देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हमने जियो फाइनेंशियल का 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि 5 सितंबर से मार्केट एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद ये थोड़ा रुका और अक्टूबर मंथ की जो सीरीज़ थी उसमें ये कंसोलिडेट करने लगा। और यही नहीं, हर स्टॉक, हर जो इंडेक्स था वो इसी लेवल पे काम कर रहा था। डाउन ट्रेंड, लोअर लोज और कंसोलिडेशन, बस यही चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही थी। तो अभी हमें देखना क्या है कि इसमें हमें अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ दिखने के लिए मिलता है क्या। जैसे हम देख सकते हैं 15 मिनट के चार्ट में जियो फाइनेंशियल्स ने एक हायर हाई का सीक्वेंस दिखा दिया है। तो हमें देखना क्या है कि इसके टारगेट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है। तो इसका एक अच्छा सपोर्ट बन के आया था, इसने लो बनाया था 204 पे। तो हमारा 205 का एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। उसके बाद हमारा दूसरा सपोर्ट बन के आता है इसमें ही 212 के पास। और अभी हमारा रेजिस्टेंस क्या बन के आएगा? तो हमारा रेजिस्टेंस पहले बन के आता है 220 का। अभी फ़िलहाल ये ट्रेड कर रहा है मार्केट समथिंग 225 पे। आफ्टर सेटलमेंट ये आया था 222 पे। अब हम ये देख सकते हैं कि 220 की लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अगर ये पहले रेजिस्टेंस था तो ऑब्वियस है हमें ये अभी एक सपोर्ट के लेवल दिखा सकता है। देखिए, आप देख सकते हैं 219 से 221 ये हमारे लिए एक डिमांड जोन है। अब क्या करना है, हमें बाय कब करना होता है। अभी हमें देखना है फ़िलहाल कि क्या वो इस लेवल को सस्टेन कर पाएगा। अगर वो इस लेवल को सस्टेन कर पाता है, सस्टेन किस तरीके से, देखिए हम देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आया। इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सका। ये जो लेवल थी ना, इसे इसने सस्टेन नहीं किया और ये नीचे चला आया। तो अभी हमें करना क्या है? तो अभी हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए लेवल्स क्या बन के आएंगे। तो अभी बाय कब करना है? बाय की अपॉर्चुनिटी नीचे तो थी आपके पास 205, 210, आपने तब बाय नहीं किया होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप इस लेवल पे जो सपोर्ट है उस लेवल पे बाय कर सकते हैं। लेवल्स आपको समझ चुकी होगी, आप उस लेवल पे बाय कर सकते हैं। और आपका टारगेट क्या होगा शॉर्ट टर्म के लिए? तो आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट बन के आएगा 227 का। ठीक है, तो 227 का टारगेट क्यों आता है कि वो एक रेजिस्टेंस है। तो 227 का रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद हमारा सेकंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन के आता है? सेकंड रेजिस्टेंस बन के आता है हमारा 235 के पास। तो 235 की लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। पर हमारे जो लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस होगा ना, तो लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस क्या है हमारे लिए, आप समझिए मैं रेजिस्टेंस किस लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी मैं किस चीज़ पे फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। तो हमारा लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस बन के आएगा 266 का। अगर आप बाय करते हैं नीचे सपोर्ट पे, ठीक है, सस्टेन करने के बाद जो भी हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया है, तो लॉन्ग टर्म का आपका जो रेजिस्टेंस बन के आएगा ना, वो ये लेवल बन के आएगी। ठीक है, ठीक है। उसके पहले हमारी कौन सी लेवल बन के आएगी? उसके पहले हमारी ये लेवल बन के आएगी। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। उसके पहले ये वाली लेवल। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो हमें करना क्या है? क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? तो हाँ, ज़रूर रख सकते हैं। क्योंकि कैसा होता है कि
हम पेरेंट कंपनी को देखते हैं ना जियो फाइनेंशियल के, तो हमें दिखता है कि एक अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट इसे मिलता है। तो फ्यूचर में इसके रिलेटेड क्या क्या काम आएंगे, या इसके रिलेटेड इसके जैसे हम इसकी पेरेंट कंपनी देखते हैं रिलायंस को, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एक अच्छा फाइनेंशियली बॉन्ड है इसमें, और ये बॉन्ड इसे आगे अलग अलग सेक्टर में फैलने के लिए मदद करेगा। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है ही। तो अभी फ़िलहाल किसी अगर एंट्री लेनी है तो वो क्या करे, तो उसे फ़िलहाल एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि जो एक सडन डाउनफॉल आया था ना, उसके बाद हमें ये दिखा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी हमें क्या करना है, हमें रुकना है। ठीक है, हमें एक सपोर्ट दिखता है 215 से लेकर 220 के बीच में का, और उसके बाद अगर वो 215 तक टेस्ट करने के लिए आता है, वो सपोर्ट को टेस्ट करता है, तो जिन एंट्री लेनी है वो एंट्री ले सकते हैं। पर अगर वो 215 तक नहीं आता और आपको दिखता है कि ये हायर स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर रहा है 220 के ऊपर से, तो आपको एंट्री लेनी है तो आप लोग ले सकते हैं। फिर आपके टारगेट क्या बन के आएंगे, तो आपके टारगेट बन के आएंगे पहले पहला रेजिस्टेंस क्या आएगा आपका बन के, तो आपका पहला रेजिस्टेंस बन के आता है 232 का। उसके बाद आपका सेकेंड रेजिस्टेंस बन के आता है 240 के पास, और उसके बाद हम अगर लॉन्ग टर्म रखना है ना, तो आप 270 के ऊपर के टारगेट बना के चलिए। स्टॉक्स होते हैं जिस पे हमें रिस्क लेनी चाहिए, और वो रिस्क क्यों ले रहे हैं, हम फंडामेंटल्स देख के रिस्क ले रहे हैं, हम उसके टेक्निकल्स देख के रिस्क ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी कंपनी है आ गई। हाँ, पर आपको अगर स्टॉप लॉस क्या रखना होगा, तो आप 205 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलिए। 205 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर आपकी बाइंग ये सपोर्ट के पास है, तो ये जो सपोर्ट दिख रहा है ना आपको, इसके पास अगर आपकी बाइंग है, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 205 का लगा के रखना है। 200 और 205 का स्टॉप लॉस कब आएगा, अगर कंपनी के रिलेटेड कोई ख़राब न्यूज़ हो तो। अगर कंपनी के रिलेटेड कोई ख़राब न्यूज़ नहीं है, ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से मार्केट गिर रहा है, तो एवरी डीप पे आपको बाइंग करनी है। क्योंकि ये जो वॉर सिचुएशंस होती है ना, ये टेम्परेरी बेसिस पे होती है। चलेगी चलेगी, कितनी चलेगी, 10 साल 5 साल, उसके बाद मार्केट को आदत हो जाती है। 5 साल तो मैंने बहुत बोल दिया आपको, 1 साल के अंदर मार्केट को इतनी आदत हो जाती है ना कि मार्केट अप ट्रेंड दिखाना चालू कर देता है। जैसे हमने देखा था कि यूक्रेन और रशिया का वॉर था, उसमें भी मार्केट ने क्या किया, स्टार्टिंग में इम्पैक्ट दिखाया ना, मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। उसके बाद क्या, मार्केट को आदत हो गई, मार्केट ऊपर मार्केट ऑफ साइड चला गया। अब मार्केट को कैसे आदत होती है, ये मार्केट को आदत नहीं होती, ये हमें आदत होती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन्हें इन चीज़ों की आदत हो जाती है, उन्हें पता चलता है कि ये तो चलती रहेगा, तो वो इन्वेस्ट करना चालू कर देते। तो वैसे ही ये अभी सिचुएशन है, अभी एवरी डिप पे आपको बाय करना है। तो कुछ शेयर्स है जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, उसके बाद जियो फाइनेंशियल्स हो गया। ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, IRFC, ये जब आपको नीचे मिलते हैं ना, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। उसके बाद आपको इसकी जो पेरेंट कंपनियां होती है, उसका फाइनेंशियल जो भी बैलेंस शीट है वो अच्छी है, तो इसे सपोर्ट मिलता है ना। जब इसके लिए सपोर्ट इतना अच्छा खासा बन के आ रहा है, तो हम इसे बाय क्यों ना करें। तो आप इसमें बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक ध्यान रखिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, पर स्टॉप लॉस भी दो नज़रिए से देखिए। मार्केट की न्यूज़ की वजह से नीचे जा रहा है या ग्लोबल न्यूज़ की वजह से जा रहा है। ठीक है, मार्केट इन द सेंस कंपनी की पर्टिकुलर कोई न्यूज़ है क्या, उसकी वजह से नीचे जा रहा है, या ग्लोबल न्यूज़ की वजह से जा रहा है, तभी आपको एग्जिट करना है। ठीक है, अभी हम एक वनडे के चार्ट में देख लेते हैं इसे, कि वनडे के चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है स्ट्रक्चर। वनडे का चार्ट तो एकदम ही अलग दिख रहा है हमें। देखिए, तो पहला इसका रेजिस्टेंस बन के आएगा ऑब्वियस है 230 235 का। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल है उसके लिए 235 की, 230 से 235 की लेवल रेजिस्टेंस की होगी। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस आपके लिए बन के आ रहा है 245 से लेके 250 की। ठीक है, 250 तक। उसके बाद रेजिस्टेंस बन के आता है 260 से लेके 268 तक। ठीक है, 268 का आपके लिए रेजिस्टेंस बन के आता है, 268 266। ठीक है, पर आपको करना क्या है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहना है। ट्रेडिंग का तो छोड़ ही दीजिए, ट्रेडिंग के बारे में सोचिए भी मत। ऐसे सिचुएशंस में ट्रेडिंग मत कीजिए, ऐसे सिचुएशंस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको ये जो जोन दिख रहा है ना, बस आप इतना देखना है कि ये जोन को ये सस्टेन कर ले।
एक बार इसने इस जोन को सस्टेन कर लिया तो समझ लीजिए आपके लिए ऊपर के टारगेट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, पर अभी क्या करना है, अभी इन्वेस्ट करना है कि नहीं? तो हाँ, अभी आपको इन्वेस्ट करना है, पर कब? एवरी डिप पे। अभी भी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे आए तभी भी कर सकते हैं। ठीक है, पर देखिए अगर इसका लो तोड़ता है ये 200 का, 202 का, तब सोचना है कि किस वजह से नीचे गिर रहा है, ग्लोबल न्यूज़ या पर्टिकुलर कंपनी की न्यूज़। अगर कंपनी की ख़राब न्यूज़ है तो बाहर निकल जाइए, ग्लोबल न्यूज़ है तो जब नीचे जाता है तो और बाइंग कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं अभिषेक ट्रेडिंग फॉक्स भारत के साथ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।